आज हम आपको ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसमें ज्योग्राफी में हम चैप्टर लेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में हम कई क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जैसे कि ज्वालामुखी प्रकार, उसका वर्गीकरण, उद्गार के आधार पर या विकसित आकृति के आधार पर, प्लेट टेक्टोनिक और ज्वालामुखी के संबंध बताएंगे, इसका वितरण कैसे हुआ है विश्व और भारत में। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी और जलवायु परिवर्तन के साथ में क्या संबंध है। एंड नेक्स्ट लेंगे हम ज्वालामुखी के लाभ और हानियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले हम ज्वालामुखी की परिभाषा देखते हैं कि क्या होती है। ज्वालामुखी का जो संबंध है वो पृथ्वी के अंतर्जात बलों से उत्पन्न होने वाली आकस्मिक संचलन से है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक परतों में पेरिडाइट के गलन से मैग्मा की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार जो मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उद्गार तक की संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है वो ज्वालामुखी कहलाती है। इसमें जलवाष्प के साथ साथ विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, जैसे CO2, SO2, H2O और N2। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के कई प्रकार हैं, जैसे कि सक्रियता के आधार पर, विस्फोटक के आधार पर, भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर या अम्लीयता व क्षारीयता के आधार पर। सक्रियता के आधार पर देखें तो जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं वो समय समय पर मैग्मा निकलता रहता है उनसे। जैसे कि हम देख लें तो माउंट एटना है, इटली में पाया जाता है। स्टम्बोली है, कोटापैक्सी इक्वाडोर का है। मोना लोवा जो है वो हवाई द्वीप का है। मेयोन फिजी का है। लिपारी द्वीप पे है। सुसुप्त जो ज्वालामुखी होते हैं उनके हम प्रकार देख लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम के व्यू से। फ्यूजियामा, नारकोंडम, वेसुवियस। शांत ज्वालामुखी के हम देख लें एग्जाम्पल, किलिमंजारो, एकांकागुआ, पोपा, देमबन, चिम्बाराजो। विस्फोटक के आधार पर देखें तो ये शांत दरारी प्रकार के होते हैं। इनमें मैग्मा का उद्गार जो होता है विस्फोटक प्रकार का ना होकर के ये दरारी प्रकार के होते हैं। इसमें मैग्मा जो होता है वो सतह पर दूर तक जम जाता है फैलकर। जैसे इसमें देखें तो जो डक्कन ट्रैप है वहाँ का जो रीज़न है वहाँ पे ये विस्फोटक के आधार पर ही ज्वालामुखी क्रियाओं के जो पठार वगैरह बनते हैं वो दक्कन ट्रैप के अकॉर्डिंग बनते हैं। कोलंबिया का जो स्नैक पठार है वो भी विस्फोटक के आधार पर ही बना हुआ है। ब्राज़ील का जो पराना पठार है वो भी इसी का है।